अरे चिंकू मिंकू, तुम दोनों आज अकेले कैसे? मम्मी हमारे लिए हमारा फेवरेट फ्रूट एप्पल लेने गई हैं, इसलिए हम दोनों को अकेला छोड़ गई। मीनू कबूतरी और बंदर मामा। आज मीनू कबूतरी बहुत खुश थी। कई दिनों की देखरेख के बाद आज उसके अंडों से बच्चे निकले थे। आसपास के सभी पक्षी और जानवरों ने आकर मीनू कबूतरी को बधाई दी और बच्चों को खूब प्यार किया। मीनू कबूतरी ने दोनों का नाम चिंकू मिंकू रख दिया। एक दिन मीनू दोनों से बोली, चिंकू मिंकू, मैं तुम दोनों के लिए तुम्हारी फेवरेट एप्पल लेने जा रही हूँ। घोंसले से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना, ठीक है? ठीक है मम्मी, हम कहीं नहीं जाएंगे। सुनकर मीनू कबूतरी वहाँ से चली गई। कुछ देर के बाद मोंटू बंदर की उन पर नजर पड़ी। अरे चिंकू मिंकू, तुम दोनों आज अकेले कैसे? मम्मी हमारे लिए हमारा फेवरेट फ्रूट एप्पल लेने गई हैं, इसलिए हम दोनों को अकेला छोड़ गई। शायद मीनू कबूतरी को पता नहीं कि गोल्डी वापस आ चुका है। बंदर मामा, ये गोल्डी कौन है? गोल्डी एक बाज है जिसको तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों को खाने में बहुत मजा आता है। लेकिन तुम डरना नहीं, अगर वो आए तो बस एक बार मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगा। कहकर मोंटू बंदर अपने पेड़ पर वापस चला गया। कुछ देर बाद गोल्डी वहां से गुजर रहा था। चिंकू मिंकू को अकेला देखकर वो उनके पास पहुंचा और ललचाई नजरों से उनको देखने लगा। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। एकदम ताजे ताजे चूजे हैं। पहले किसको खाऊं, लेफ्ट या राइट? दोनों बच्चे उसको देखकर डर गए और उन्होंने शोर मचा दिया। बंदर मामा, जल्दी आओ, गोल्डी बाज हमें खाने वाला है। उनकी आवाज सुनकर मोंटू हक्का बक्का सा हो गया और जल्दी से उछल कूद करता हुआ आया। गोल्डी उनको अपना शिकार बनाता, इससे पहले ही मोंटू बीच में आ गया। इन बच्चों पर बुरी नजर मत डालो गोल्डी, चले जाओ यहाँ से। आज तो इस बंदर ने तुमको बचा लिया, लेकिन अगली बार तुम दोनों को अपना शिकार बना कर रहूंगा। कहकर वो मुंह बनाते हुए वहां से उड़ गया। कुछ देर बाद जब मीनू कबूतरी वापस आई तो बच्चों ने उसको सब कुछ बता दिया। मोंटू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होते तो मैं अपने बच्चों को खो चुकी होती। ये तो मेरा फर्ज था मीनू। अगर तुम पर किसी दिन ऐसी मुसीबत आई तो हम भी तुम्हारी जान जरूर बचाएंगे। सुनकर मोंटू हंसने लगा। भला एक छोटी सी चिड़िया उसकी जान क्या बचाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। कुछ दिनों बाद मोंटू बंदर पेड़ पर बैठा केले खा रहा था। तभी कहीं से गोली चली और उसके पैर में आ लगी। वो चोट खाकर गिर गया। मेरा पैर। उसकी चीख पुकार सुनकर कई जानवर उसके पास इकट्ठा हो गए। मीनू कबूतरी और चिंकू मिंकू भी वहां पहुंच गए। बंदर मामा, आपको तो गोली लगी है, इसका मतलब शिकारी यहीं कहीं मौजूद है। तभी सबने देखा कि सामने से शिकारी भागा चला आ रहा है। सभी जानवर वहां से भाग निकले। मीनू कबूतरी भी अपने बच्चों के साथ उड़कर पेड़ पर जा छिपी। अरे ये क्या, एक बंदर को गोली लगी। चलो कोई बात नहीं, इसको किसी सर्कस टीम को बेच दूंगा। उसने मोंटू के गले में रस्सी बांध दी और उसके पैर में भी पट्टी कर दी। फिर उसको एक खूंटे से बांध दिया। मोंटू घायल था, इसलिए खुद को आजाद नहीं कर सकता था। अब कुछ खाने के लिए बना लेता हूँ। मीनू कबूतरी और उसके बच्चे पेड़ पर बैठे हुए ये सब देख रहे थे। एक बार मोंटू भैया ने तुम दोनों की जान बचाई थी, अब हमारी बारी है। हम किस तरह से इनको बचा सकते हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर हम बंदर मामा को नहीं छुड़ा पाए तो पता नहीं वो शिकारी शहर ले जाकर उनका क्या हाल करेगा। जंगल के खूबसूरत माहौल में सिकी हुई मछली खाने का अलग ही मजा है। कहकर उसने अपने बॉक्स से मछली निकाली और उसको आग के ऊपर सेकने के लिए टांग दी। आइडिया आ गया बच्चों, ध्यान से सुनो। तुम जल्दी से रेंचो गैंडे को लेकर आओ, मैं भूरी बिल्ली को बुला कर लाती हूँ।
ये तय कर वो तीनों वहां से चले गए। बच्चों ने रेंचो गैंडे को मिलकर सब कुछ बता दिया और उसको अपने साथ आने को राजी कर लिया। दूसरी तरफ मीनू कबूतरी भूरी बिल्ली के पास पहुंच गई। देखो भूरी, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो आज तुमको तुम्हारी पसंदीदा चीज मछली खाने को मिल सकती है। क्या कहा? मछली? कहाँ है मछली? बताओ जल्दी। मेरे साथ चलो, तुमको मछली मिलेगी, वो भी सिकी हुई। सुनकर ही भूरी बिल्ली के मुंह में पानी आ गया और वो फौरन उसके साथ चल दी। अब चिंकू मिंकू अपने साथ रेंचो गैंडे को और मीनू कबूतरी अपने साथ भूरी बिल्ली को लेकर वापस उसी जगह इकट्ठे हुए। यार, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मेरी नाक में मछली के सिकने की खुशबू आ रही है। अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ भूरी। उस मछली पर झपट्टा मारकर सीधा गुफा की तरफ भागना। वो शिकारी तुम्हारे पीछे आएगा और फिर हम इतने में मोंटू बंदर को छुड़ा लेंगे। ठीक है, कहकर भूरी बिल्ली भागती हुई उसके पास गई। एक झपट्टा मारकर उसने मछली को मुंह में दबाया और गुफा की तरफ भागने लगी। इसकी इतनी हिम्मत! अभी रुक! शिकारी चिल्लाता हुआ उसके पीछे भाग गया। तभी बाकी जानवर मोंटू के पास पहुंचे। रेंचो गैंडे ने अपनी सींग को खूंटे में फंसाया और उसको निकालने की कोशिश करने लगा। खूंटा था तो बहुत मोटा, लेकिन रेंचो गैंडे ने पूरी ताकत लगाकर उसको खींचा तो वो उखड़ गया। रेंचो, जल्दी से मोंटू को अपनी पीठ पर बिठा लो। रेंचो ने मोंटू को अपनी पीठ पर बिठा लिया और फिर सभी जानवर वहां से भाग गए। इस तरफ शिकारी गुफा के मुंह तक भूरी बिल्ली के पीछे गया और फिर रुक गया। गुफा के अंदर कोई बड़ा जानवर हो सकता है, अंदर जाना ठीक नहीं होगा। ये सोचकर वो अपने टेंट की तरफ चला गया। वाह, आज तो मजा आ गया। भूरी मजे से मछली को खाने लगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीनू कबूतरी। तुम्हारी वजह से ही आज मेरी जान बच पाई, वरना मैं अकेले खुद को आजाद कभी नहीं करा पाता। मैंने तो पहले ही कहा था मोंटू भैया, जरूरत पड़ने पर मैं भी आपकी जान बचाऊंगी। उसके बाद सभी जानवर वहां से तालाब किनारे गए और मिलकर खूब मौज मस्ती करने लगे। शिकारी जब वापस टेंट पर पहुंचा तो वहां से बंदर को गायब देख वो चौंक पड़ा। जंगली जानवरों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। तुम कितने गंदे हो कालू कौए, तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो मोटे पपीते, मेरा काम तो हो गया। अब मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। ये कहानी है ढोलकपुर गांव की, जहां सारे ही पक्षियों और पेड़ आपस में मिलजुल कर रहते थे। सब बहुत ही तरह तरह के पेड़ थे और बहुत अलग अलग तरह के पक्षी उन पर रहते थे। तभी एक पेड़ चिड़िया से कहता है, अरे चमेली चिड़िया, देखो मौसम कितना अच्छा है, मन कर रहा है झूम कर नाचूं। तो नाच लो, पर तुम तो नाच भी नहीं सकते, तुम्हारे पैर ही जमीन के अंदर है। टीटू पेड़ तेज से सर हिलाता है और चमेली को नीचे गिरा देता है। लो, मैं तो नाच लिया, तुम गिर गई ना। तो पागल है, गंदा पेड़ कहीं का। वहाँ सब ऐसे ही हंसी ठिठोली करते थे। वहीं एक पपीते का भी इलाका था, जहाँ सारे पपीते और चिड़िया रहते थे। सब बहुत खुशी खुशी रहते थे। वहाँ एक मोटे पपीते का भी घर था, जो सभी पक्षियों की मदद करता था। किसी भी पक्षी को कभी भी रहने की जरूरत पड़ती थी तो वो मोटे पपीते के घर को इस्तेमाल कर लेता था। मोटा पपीता बहुत ही अच्छा था और सब जरूरतमंद पक्षियों की मदद करता था। फिर एक दिन कौवा उससे कहता है, अरे मोटे पपीते, मेरे घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो मैं उन्हें यहाँ लेकर आ जाऊं? बस थोड़े दिन की बात है, प्लीज तुम अपना घर मुझे किराए पर दे दो। हाँ चलो ले लो, पर मेरे घर के अंदर कोई गंदगी मत करना। पपीता उसे अपना घर थोड़े दिन के लिए दे देता है। फिर कालू कौवे के मेहमान आकर चले जाते हैं और उसके मेहमान घर के अंदर इतनी गंदगी मचा कर जाते हैं कि मोटे पपीते को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम कितने गंदे हो कालू कौवे, तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो मोटे पपीते,
मेरा काम तो हो गया, अब मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। मोटा पपीता ये बात सुनकर रूठ जाता है। फिर कुछ समय बाद बारिश का समय आ जाता है। सब लोगों ने अपना अपना घर बना लिया था। बस कालू कौवा और चमेली चिड़िया ही बिना घर के थे। चमेली बेचारी मेहनत कर रही थी, पर उसे घर बनाने के लिए कुछ चीजें नहीं मिल रही थी। पर चमेली चिड़िया बहुत अच्छी थी। पपीते भैया, मैं तुम्हारे घर में रह लूं? अब बहुत बारिश का मौसम है और मेरे बच्चे भी भीग रहे हैं। हाँ चमेली बहन, रह लो, पर तुम गंदा मत करना। पहले कालू कौवा रह कर गया था और उसने मेरा घर बहुत गंदा कर दिया था। फिर कुछ समय बाद कौवा बारिश में बहुत भीग जाता है और उसे ठंड भी लगती है। फिर वो मोटे पपीते के पास ही आता है। पपीते भाई, मुझे भी अपने घर के अंदर घुसा लो, मैं ठंड से मर रहा हूँ। नहीं कालू कौवे, मेरे घर के अंदर जगह नहीं है तुम जैसे गंदे लोगों के लिए, और यहाँ वैसे भी चमेली और उसके बच्चे रह रहे हैं, तो तुम्हें अंदर जगह नहीं मिलेगी। कालू कौवा ये बात सुनकर चला जाता है। फिर बारिश का समय बंद हो जाता है और सब पक्षी अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं और मौसम भी बहुत साफ हो जाता है। कुछ समय बाद जंगल में 2 खतरनाक बाज आ जाते हैं जो सबको खाते हैं और पेड़ों की फसल भी खराब कर देते हैं। उन्होंने बहुत पक्षियों को अपना शिकार बना लिया था। अब वो मोटे पपीते की फसल खराब करने आ ही रहे थे। मोटे पपीते, तू कहाँ बचेगा? तेरी भी तो फसल खराब होगी, फिर तू कैसे जिंदा रहेगा? नहीं भाई, मुझे मत मारो, तुम मेरी फसल मत खराब करो। मैं तो यहाँ सभी पक्षियों को रहने के लिए घर देता हूँ। अगर मैं चला गया तो बहुत पक्षियाँ बेघर हो जाएंगे। तो हमें उससे क्या करना? हमें तो फसल खराब करने से मतलब है। हम यहाँ सारे जंगल को उजाड़ देंगे और सारे पक्षियों को मार देंगे। वहीं पीछे से चमेली उड़कर आती है और वो देखती है कि खतरनाक बाज मोटे पपीते को परेशान कर रहा है। वो फटाफट वहीं जाती है। ए खतरनाक बाज, मोटे पपीते अंकल से दूर हटो। तुम उन्हें परेशान नहीं कर सकते, और अगर तुम इन्हें परेशान करोगे तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अरे चिड़िया, तू मेरा क्या बिगाड़ सकेगी? मैं तो ये फसल खराब ही करूँगा। तो आजा मुकाबले में। चिड़िया और बाज दोनों की लड़ाई बढ़ने लगती है। तभी चमेली चिड़िया बाज को जंगल के दूसरे हिस्से में ले जाती है जहाँ शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। बाज चमेली चिड़िया के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए उड़ता है। फिर चमेली चिड़िया जाल के पास पहुंच जाती है और वहां से अचानक दूसरी तरफ मुड़ जाती है। बाज की रफ्तार तेज होने के कारण वो दूसरी तरफ उड़ नहीं पाता और जाल में फंस जाता है। फिर शिकारी बाज को अपने साथ ले जाते हैं और फिर चमेली चिड़िया वापस मोटे पपीते के पास चली जाती है। चमेली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। कोई नहीं मोटे पपीते चाचू, आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझसे बताना। तुम्हें ऐसे कोई परेशान नहीं कर सकता। और चमेली, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर दूंगा। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मोटे पपीते अंकल। मैं अभी फिलहाल अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने जा रही हूँ, क्योंकि बारिश का समय फिर से आने वाला है। अरे चमेली, तुम्हें अपना घर बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर तो ये है ना, तुम मेरे घर में रहना। अरे मोटे पपीते अंकल, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? हाँ चमेली, तुम मेरी जान बचाई हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम इसे अपने चाचू का घर समझ लेना। जब भी तुम्हें लगे कि बारिश आ रही है या मुसीबत आ रही है तो तुम मेरे घर में आकर रह लेना, और इस घर में कोई नहीं रहेगा तुम्हारे अलावा। ये सिर्फ तुम्हारा घर होगा। तो आज से तुम मेरे मोटे पपीते चाचू हुए। हाँ, ऐसा ही समझ लो। और मोटा पपीता और चमेली दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से रहते हैं।
चमेली अपने बच्चे को भी वहीं ले जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा हम बोते हैं वैसे ही हमें मिलता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा।